बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैशन फॉर फार्मिंग। मैं हूँ शेख असद अहमद। व्यूअर्स, आज का टॉपिक पोल्ट्री फीड के बारे में है, जो कि मैं बहुत अरसे से बनाना चाह रहा था। इस फीड में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि आप अपने घर में जो भी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हों या आपके नज़दीक बाज़ार में जो भी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हों, उसकी आप फार्मूलेशन करके एक बैलेंस डाइट अपनी मुर्गियों के लिए किस तरीके से बना सकते हैं। व्यूअर्स, जब आप फीड बना रहे होते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो फीड कंटेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाफिर मकदार के अंदर हासिल हो सके, ताकि मुर्गियों की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा फीड बनाते हुए हम कुछ फीड के अंदर फैट्स, ऑयल भी ऐड करते हैं, फिर उसके अंदर कुछ मिनरल और विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह भी हमें ऐड करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो भी कमी चिकन्स की बढ़ोतरी के अंदर जो कमी रह जाती है वो इनको ऐड करने के बाद उसको हम पूरा कर सकते हैं। जो फीड के अंदर दो मेन जूस होते हैं, जिसके अंदर एनर्जी और प्रोटीन को बैलेंस हमें करना होता है, ताकि मुर्गी की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की और प्रोटीन की, वो पूरी हो सके। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली वो एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए फीड के अंदर ऐड किए जाते हैं, और वो इंग्रेडिएंट जिसके अंदर 20% से कम प्रोटीन होती है और 18% से कम फाइबर होता है, उस फीड इंग्रेडिएंट को हम बेसिकली एनर्जी फीड स्टफ कहते हैं, क्योंकि उन फीड्स को डाइट के अंदर ऐड करने से जो पोल्ट्री की या जो बर्ड की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की जा सकती है। व्यूअर्स, एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि हर फीड इंग्रेडिएंट के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं। जब हम फार्मूलेशन करते हैं और उस कमी पेशी को जो रह जाती है उसको पूरा करने के लिए हम फीड एडिटिव्स या मजीद कुछ मिनरल्स और विटामिन्स हम ऐड करते हैं, ताकि जो पोल्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक तो डायरेक्ट आपका जो है ग्रेन हो गया, और जो दूसरा होता है वो है जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मिलिंग के बाद हमारे पास हासिल होते हैं, वो इंग्रेडिएंट हम फीड में ऐड करते हैं। जो डायरेक्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंटेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे, वो आपका छल्ली हो गया, जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं, कॉर्न भी कहते हैं और मेज भी कहते हैं। इस चार्ट में आपको सामने ही चीज मैंने शो करी है। दूसरे नंबर पे राइस हो गया, तीसरे नंबर के ऊपर व्हीट हो गया। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, जो कि मैंने खास तौर पे आप लोग के लिए इस चार्ट को बनाया है, कि इसमें जो मेज है उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो नॉर्मली 3309 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से होता है। इसी तरीके से राइस के आगे भी 2345 जो लिखा हुआ है वो इसका एनर्जी कंटेंट है। इसी तरीके से व्हीट का भी यही है। अच्छा, इसी तरह मेज के अंदर जो प्रोटीन होती है वो 9.2% होती है, राइस के अंदर 7.9 है, और इसी तरीके से गंदम के अंदर जो है वो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं उसके अगेंस्ट में क्रूड फाइबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, जो कि 2.4, 1.4, 2.1 सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। व्यूअर्स, जो कि स्टैटिस्टिक जो हर इंग्रेडिएंट के सामने लिखी गई है, यानी कि जो प्रोटीन है जो कि 20% से कम है और जो क्रूड फाइबर है वो 18% से कम है, तो इसका मतलब है ये जो इंग्रेडिएंट है ये बेसिकली एनर्जी कंटेंट्स एज ए कार्बोहाइड्रेट फीड के अंदर ऐड किए जाते हैं। इसी तरीके से जो मिल्क बाय प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर आपका राइस पॉलिश, चोकर जो कि राइस ब्रान है, और जो व्हीट ब्रान है जिसको हम चोकर कहते हैं, वो भी जो कि इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो टेबल 2 के अंदर मेंशन करे हैं। इसके अंदर भी इसी तरीके से एनर्जी लेवल भी शो करा है, प्रोटीन लेवल भी शो करा है, और क्रूड फाइबर भी इसके अंदर मैंने शो करा है।
बाय डेफिनेशन अगर देखें इसकी प्रोटीन लेवल और क्रूड फाइबर लेवल को, तो वो उससे वाज़ेह हो रहा है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली एज ए कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी कंटेंट्स के तौर पे फीड में यूज किए जाते हैं। आई होप व्यूअर्स आपको ये चार्ट समझ आ गए होंगे। व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। जो प्रोटीन जो फीड स्टफ है वो बेसिकली दो सोर्सेज हैं उसके। एक तो जो कि प्लांट्स ग्रेन्स के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हम ग्रेन से हासिल करते हैं, और जो दूसरा सोर्स है वो एनिमल प्रोटीन है जो कि मछली हो गया, मीट हो गया, उसके अंदर जो है आपका ब्लड मील हो गया। ये सारे सोर्सेज हैं जिससे हम प्रोटीन लेवल को फीड के अंदर मेंटेन करते हैं। अब जो टेबल आपके सामने आ रहा है वो सारे जो कंटेंट्स हैं वो मैंने आपके लिए मेंशन करे हैं, जो कि हम प्लांट प्रोटीन के तौर पे या प्लांट्स को प्रोटीन हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिसके अंदर आपने देखा है 6 आइटम्स मैंने लिखे हुए हैं, टेबल 3 है। इसके अंदर ग्राउंडनट केक हो गया यानी कि मूंगफली हो गई, सीसम केक हो गया यानी कि तिल हो गया, फिर इसी तरीके से बिनोला हो गया, कॉटन सीड हो गया, फिर सोयाबीन मील हो गया, फिर सरसों का केक जो होता है जो कि मिल से हासिल होता है, इसमें से ऑयल निकाल देते हैं तो वो केक की सूरत के अंदर आपके पास आ जाता है। और इसी तरीके से मेज गुलेटन मील जो कि स्टार्च होती है वो आपको ये सारी प्लांट प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उससे हमें ये प्रोटीन हासिल होती है। व्यूअर्स ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके सामने शो करे हैं ये बेसिकली प्रोटीन सोर्स हैं। फीड के अंदर प्रोटीन की मिकदार को मेंटेन करने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। ये बेसिकली थोड़े से कॉस्टली होते हैं, इसलिए इनको थोड़ी कम मिकदार में फीड में ऐड किया जाता है। मैं मजीद आगे जाके आपको बताऊंगा कि मेन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें फीड में ऐड करने चाहिए ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहें और आपकी जो ग़िज़ाइयत है उसको भी पूरा कर सके। व्यूअर्स अब हम नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं। बेसिकली ये एनिमल प्रोटीन सोर्स है। ये एनिमल प्रोटीन सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर जो फीड में ऐड करना मैं समझता हूँ कि लाजमी होता है और बहुत बेहतर होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्लांट प्रोटीन के अंदर वो नहीं होते, और ये बड़े एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर आप देख लीजिए जैसे फिश मील है, बोन मील है, मीट मील है, फिर ब्लड मील है। ये हमें मिल्स पे और इजीली हमें अवेलेबल होते हैं। अब इनका प्रोटीन लेवल और एनर्जी लेवल देख लें, प्लांट प्रोटीन से थोड़े से ये कम होते हैं, मगर इनके जो लेवल्स हैं, प्रोटीन लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस फीड इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये एनिमल प्रोटीन यानी कि फिश मील और मीट मील और बोन मील वगैरह ऐड होता है, उसके अंदर आपके चिक्स की ग्रोथ, आपके ब्रीडर्स की प्रोडक्शन, आपकी लेयर की प्रोडक्शन, आपके ब्रायलर की जो ग्रोथ है वो बहुत एक्सलेंट होती है और आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल होते हैं। व्यूअर्स मैं जिस तरह के पहले की जो वीडियोस है उनमें मेंशन कर चुका हूँ कि जो प्रोटीन है वो बेसिकली बर्ड्स के जो टिश्यूज होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो फेदर्स होते हैं, उनको मेंटेन करने और उनको ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो एनिमल प्रोटीन है वो बेस्ट प्रोटीन सोर्स है बर्ड्स की ग्रोथ के लिए। व्यूअर्स अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराने लगा हूँ या एग्जांपल देने लगा हूँ कि जो आप फीड बनाएं जिसके अंदर आप 8, 9, 10 इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, तो हर इंग्रेडिएंट को ऐड करने पे आपको कितनी प्रोटीन लेवल हासिल होती है। यानी कि मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह मैंने आप सामने लिखा है कि हम 100 किलो फीड बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हमने 42 kg कॉर्न ऐड किया है। बाकी और इंग्रेडिएंट्स के अलावा एक हिस्सा कॉर्न का है जिसका 100 में से टोटल केजी 42.6 किलोग्राम है। अब इस 42.6 किलोग्राम मेज को हम ऐड करने पे हमें
कितनी टोटल एनर्जी मिलेगी और कितना हमें प्रोटीन मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन मैं आपको मजीद आगे समझाने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, आई होप मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा पाऊँ। जिस तरीके से सामने चार्ट में आ रहा है, आप देख रहे हैं कि आपने ये देखना है कि अगर आपने टोटल 100 केजी के अंदर जो मेस का जो मिकदार है, क्वांटिटी 42.6 केजी आपने ऐड किया है, तो इस क्वांटिटी को ऐड करने से आपकी फीड के अंदर कितनी प्रोटीन हासिल हो रही है। तो उसकी सिंपल कैलकुलेशन ये है कि प्रोटीन पर केजी, यानी कि मेज के हर किलो के अंदर आपको 9.2% प्रोटीन हासिल होगी। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है उस क्वांटिटी से जो आपने उस फार्मूले के अंदर ऐड करी है। तो हम इस फार्मूले के अंदर 42.6% केजी हम ऐड करने जा रहे हैं। तो आपको 9.2% से मल्टीप्लाई करना है 42.6 को, और इसको डिवाइड करना है टोटल क्वांटिटी ऑफ फीड जो आप बनाने जा रहे हैं, वो इसमें है 100 केजी। तो आपको इसका जो प्रोटीन लेवल है वो आपके सामने आ जाएगा। अब जो हमने जो कैलकुलेशन करी है उससे हमारे पास सामने जो रिजल्ट आ रहा है कि हमने 42.6 केजी कॉर्न को ऐड करने से हमने 3.92% प्रोटीन हासिल की है। अब मजीद प्रोटीन लेवल हासिल करने के लिए मजीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इसी तरीके से उसकी प्रोटीन कैलकुलेशन करते चले जाएंगे और इसी तरीके से आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। व्यूअर्स, अब इसी तरीके से हमने फीड के अंदर एनर्जी भी ऐड करनी है और फॉर्मुलेशन भी हमने करनी है ताकि हमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल है वो हम हासिल कर सकें। तो हमने जिस तरह पहले चार्ट में देखा था कि जो मेज के अंदर जो पर केजी जो एनर्जी हमें हासिल होती है वो 3309 किलो कैलोरीज है। तो हम इस फार्मूले के तहत हम इस 3309 को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी एडेड इन 100 केजी। तो यानी कि हमने 42.6 केजी हमने इसमें ऐड किया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3309 किलो कैलोरीज से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हमें हासिल होगी 1409.6 किलो कैलोरी हमें हासिल होगी। यानी कि इसको सिंपल समझें कि अगर हम 100 किलो के अंदर 42.6 केजी हम फीड के अंदर इंग्रेडिएंट मेज ऐड करेंगे तो जो हमें एनर्जी हासिल होगी वो 1409 किलो कैलोरी ऐड होगी। इसी तरीके से हम मजीद और इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते रहेंगे, हम उसकी कॉस्ट को देखते रहेंगे और इनको प्लस करते रहेंगे 100 केजी तक। और जो फिर जब हम उसको ऐड करेंगे तो जो टोटल एनर्जी और टोटल प्रोटीन हमारे सामने आएगी वो उस फीड की फाइनल एनर्जी और प्रोटीन होगी। आई होप ये डिफिकल्ट है समझाना, मगर जब आप आगे मैं फॉर्मूले दूंगा आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। व्यूअर्स, जो सामने जो चार्ट आ रहा है ये बेसिकली एक फार्मूला है जो कि मैंने चिक स्टार्टर्स के लिए जो फार्मूला है वो मैंने आपको समझाने के लिए इसमें बनाया है। अच्छा, इसमें इंग्रेडिएंट्स है, किलोज है, प्रोटीन है और मेटाबॉलिक एनर्जी है। अच्छा, इससे इस चार्ट को अगर आप समझे तो देखें, जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी और मैंने आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बताया था, इसी तरीके से आपने हर इंग्रेडिएंट की कैलकुलेशन करनी है और आपने इसके अंदर हर इंग्रेडिएंट के सामने वो कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो आपने लिखना है। यानी कि अगर आपने मेज 42.6 केजी आपने ऐड करी है तो उससे हमें जो प्रोटीन हासिल हो रही है वो 3.92% प्रोटीन हासिल हो रही है और 1410 जो है वो किलो कैलोरीज हासिल हो रही है। इसको कैलकुलेट किस तरह करा था वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। इसी तरीके से राइस पॉलिश हो गई, ग्राउंडनट मील हो गया यानी कि मूंगफली हो गई, फिर सनफ्लावर मील हो गया, फिश मील हो गई, मीट मील हो गया, एनिमल फैट हो गया, इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए और उसकी हमने प्रोटीन्स कैलकुलेशन करके इसमें आगे लिखते गए और उसको हमने टोटल ऐड किया। अच्छा, अब टोटल केजी जो हमने ऐड किया और जो टोटल फीड बनाई थी वो हमने 100 केजीज बनाई थी, तो टोटल में आप 100 देख लीजिए। इसी तरीके से जो प्रोटीन हमने जो कैलकुलेट करी थी हर इंग्रेडिएंट के सामने वो आखिरी में आ रही है
0.02% प्रोटीन आ रही है और इसी तरीके से 2903 किलो कैलोरीज जो एनर्जी आ रही है। व्यूअर्स, पिछली वीडियोस में अगर आप देखेंगे मैंने उसके अंदर बताया था कि कितनी एनर्जी और कितनी प्रोटीन आपको लेयर्स के लिए चाहिए, चिक्स के लिए चाहिए, ग्रोअर्स के लिए चाहिए। उसको अगर आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो फॉर्मूला बनाया है बेसिकली ये चिक स्टार्टर का फॉर्मूला मैंने बनाया है। तो अब इसी तरीके से इसमें एक चीज आप और ऐड करिएगा, जो सॉल्ट और इसके बाद जो प्री मिक्स मैंने डाला है, क्योंकि हम घर की सतह पे बना रहे हैं तो हमें ये विटामिन मिनरल्स वगैरह हमें अलग अलग लेकर इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये प्री मिक्सेस जो है और जो मिनरल्स वगैरह है ये हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये आप किसी वेटनेरियन शॉप पे जाएं जहां से आपको एनिमल्स की सारी चीजें मिलती हैं, वहां से आपको ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं प्री मिक्स मिल जाएंगे, जो कि आप अपने फार्मूले के तहत उसमें अपनी फीड के फार्मूले में ऐड करके आप अपने घर के लिए एक बहुत बैलेंस डाइट अपनी मुर्गियों के लिए आप फीड तैयार कर सकते हैं। व्यूअर्स, एज ए कंक्लूजन और उसको कंक्लूड करते हुए मैं आपको थोड़ी सी फिर से एक दफा बता दूं कि पहले आपने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, फिर आपने उन इंग्रेडिएंट्स को आपने कितना कितना ऐड करना है वो आपने सामने नोट करना है, फिर आपने उन तमाम ये इंग्रेडिएंट्स की जो टोटल क्वांटिटी है उसको ऐड करके आपने 100 टोटल करनी है। फिर आपने जिस तरह मेज आपका एग्जांपल है, आपने जितना मेज की क्वांटिटी ऐड करी आपने उसकी प्रोटीन लेवल और एनर्जी लेवल कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने आपको इसमें वीडियो में सिखा दिया है। उसको आपने इसी तरीके से चार्ट पे लिख के उनका टोटल करना है और फिर उसके अंदर जो एंड रिजल्ट है वो आपके पास कितनी प्रोटीन और कितना जो उसमें एनर्जी है वो आपके सामने आ जाएगी। व्यूअर्स, बेसिकली फीड बनाना एक बड़ा टेक्निकल काम है और बहुत एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जो फार्मूले बनाते हैं और जो मिल्स में बनाते हैं उनको काफ़ी इसका एक्सपीरियंस होता है और वो उसके मुताबिक ये फीड बनाते हैं। हमने, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करी है कि आप अपने घरेलू सतह के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हैं तो आप उसको किस तरीके से ऐड करके आप अपने घर के अंदर अपनी ही फीड को आप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि प्रोटीन कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी के कॉन्सेप्ट क्या हैं। अगर फर्ज करें जो इंग्रेडिएंट्स मेरे चार्ट में नहीं लिखे और उसके अलावा भी आपके पास मौजूद है तो और आप नेट से सर्च करके उसकी प्रोटीन लेवल और एनर्जी लेवल को आप देखकर उनको फॉर्मूले के अंदर जोड़ के आप अपनी एक अच्छी मुर्गियों के लिए डाइट बना सकते हैं। जो इस चार्ट इस वक्त जो आपके सामने नजर आ रहा है जिसको मैंने टेबल 5 का नाम दिया है, इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है वो ये लिखा गया है कि आप 100 किलो के अंदर मैक्सिमम ये इंग्रेडिएंट्स इतने इतने केजी आप ऐड कर सकते हैं। मसलन जिस तरह मेज लिखा हुआ है, आप टोटल 100 केजी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 60 केजी आप ऐड करें, इससे ज्यादा मत ऐड करें। इसके अलावा बाकी और दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। जो बेस इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर आपका मेज हो गया, आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, चोकर हो गई। इसी तरीके से मैंने आपके सहूलत के लिए सारी चीजें इसमें चार्ट में दे दी हैं कि मेज आप ज्यादा से ज्यादा ऐड करें तो 60% करें, गंदम वीट आप ऐड करें 50% करें, इससे ज्यादा यानी कि 100 के अंदर 50 किलो हो गया। बार्ले अगर कर रहे हैं तो वो आप ज्यादा से ज्यादा 20% करें। इसी तरीके से राइस करें 40 केजी ऐड करें 100 इस, और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं फिर वो थोड़े थोड़े आप ऐड करें, उनका एनर्जी लेवल निकालें, उनका प्रोटीन लेवल निकालें और उसको ऐड करके और फिर आप अपनी इसकी डाइट बना दें। असल में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें हाजमे के लिहाज से अच्छी होती हैं जो बहुत ज्यादा फाइबरस होती हैं और कुछ होती हैं जो कि बिल्कुल भी फाइबरस नहीं होती हैं, वो भी आपकी चिकन की हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है। तो इसलिए ये साइंटिस्ट ने इन्होंने एक एक्सपीरियंस के तहत एक चार्ट बना के दिया है कि जी आप मैक्सिमम लेवल जो है वो फीड के अंदर आप इतनी इतनी क्वांटिटी डालें तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ना सिर्फ डाइटरी तौर के ऊपर
बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि अगर आप फर्ज करें जी आप फिश मील ही खिला रहे हैं, फिश मील इतनी महंगी होती है कि कोई इंतहा नहीं, तो मैक्सिमम फिश मील आप 5 किलो 6 किलो डालें, बाकी आपने राइस, व्हीट और चोकर, इनसे आपने फीड को कवर करना है और 100 केजी फीड बना के आपने प्रोटीन लेवल और एनर्जी लेवल जो है, जो डाइट की रिक्वायरमेंट है, वो आपने उसको अचीव करना है और आपने अपनी बर्ड्स को देना है। व्यूअर्स, आई होप आपको फीड को बनाने की जो फॉर्मुलेशन है वो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आप और भी नेट पे सर्च करिएगा, क्लूज मैंने आपको दे दिए, पॉइंट्स मैंने आपको शो कर दिए। आप मजीद नेट पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, जो चार्ट अभी इस वक्त आपके सामने आ रहा है, जिस तरीके से आपके पास एनर्जी सोर्स का मैंने अपना चार्ट बताया था कि उसमें एनर्जी सोर्स में जो भी आप इंग्रेडिएंट डालें तो उसको इस लेवल से ज्यादा मत डालें, जो कि साइंटिफिकली प्रूव है कि इससे ज्यादा डालने से ना तो या तो फायदा नहीं होगा या नुकसान होगा, कुछ ना कुछ उसका साइंटिफिक रीजन है। एनीवेज, ये जो चार्ट है ये प्रोटीन सोर्सेज हैं, इसके अंदर सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप फीड में ऐड करें तो इतने परसेंट, 100 में इतने परसेंट, यानी कि अगर आप फिश मील डाल रहे हैं तो आप 10 किलो से ज्यादा फिश मील मत डालें, क्योंकि उसकी वजह ये हो सकती है कि ये एक तो कॉस्टली है, आप अगर इसको ज्यादा डालेंगे तो हो सकता है आपकी फीड की कॉस्ट ऊपर चली जाए। इस तरीके से आप सोयाबीन है, सोयाबीन मील 40% आप इसको डालें, ये इसकी भी जो प्रोटीन लेवल है वो काफी हाई होता है, मगर ये भी एक कॉस्टली इंग्रेडिएंट है। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा डालेंगे तो हो सकता है आपकी फीड तो बहुत अच्छी बनेगी, सब कुछ होगा उसमें, आपको अमीनो एसिड्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे, मगर आपकी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। तो आप इसको जो लेवल ऑफ इंक्लूजन है वो भी मैंने इसके अंदर लिख दिया और बाकी सारी चीजें मैंने आपको मेंशन कर दी है। मजीद कुछ फार्मूले हैं जो कि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा, आप उसको स्टडी करिएगा, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा ताकि आपको फीड बनाने का तरीका आ जाए और आपके पास जो घर के अंदर भी जो भी इंग्रेडिएंट्स हो आप उसके मुताबिक आप अपनी पोल्ट्री, अपनी बर्ड्स के लिए एक बैलेंस्ड और एक हेल्दी डाइट आप बना सकें। व्यूअर्स, मैंने बड़ी मुश्किलों से वीडियो बनाई है, इसको कॉन्सेप्ट समझाना भी इतना इजी नहीं है, मतलब वीडियो के ऊपर, और इसके अंदर टाइपिंग और ये वो चार्ट्स बनाना वो काफ़ी डिफिकल्ट है। मैंने बड़ी मेहनत से आप लोग के लिए ये चार्ट बनाए हैं, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर भी करें और उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक भी करें। और मजीद वीडियोस के लिए आप मेरी जो डिटेल्स है मजीद, वो बाकी की जो फीड की जो मैंने फीड के ऊपर बनाई है आप उसको देखिए और इंशाल्लाह आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इंशाल्लाह अपने घर के फ्लॉक्स के लिए एक बहुत अच्छी फीड बना सकेंगे।